हम छत्तीसगढ़ दिख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी आज होने जा रही है। कांग्रेस मुख्यालय में समारोह का आयोजन आज रखा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे आज पदभार ग्रहण करेंगे। सीएम भूपेश बघेल भी इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का दावा भी सामने आया। 2023 और 2024 के चुनाव में इससे फायदा मिलेगा, उनकी तरफ से कहा गया है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा एसटी और एससी के मतदाता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी और इस बीच देखिए कांग्रेस मुख्यालय में समारोह का आयोजन। सीएम भूपेश बघेल समारोह में मौजूद रहेंगे। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम 2023 और 2024 के चुनाव को लेकर बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि उनको इसका फायदा जरूर मिलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी के लिए ये स्टेज पूरा सज चुका है। यहाँ पर अब से कुछ देर बाद सोनिया गांधी मौजूद रहेंगी, राहुल गांधी होंगे, प्रियंका गांधी होंगी और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे। यहाँ पर उनको शपथ दिलाई जाएगी और कांग्रेस में निर्वाचित होने का उनको प्रमाण पत्र भी कांग्रेस की चुनाव समिति की तरफ से दिया जाएगा। मधुसूदन मिस्त्री ये प्रमाण पत्र यहाँ देंगे और कांग्रेस मुख्यालय में इसके लिए बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं, वो इस कार्यक्रम में हैं, सांसद हैं। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनको बुलाया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनको बुलाया गया है और कांग्रेस के तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। और अब मेरे साथ बात करने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम है। सर, ताज पूरा स्टेज सज चुका है, ताजपोशी की देर है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस को कितना फायदा, खासकर छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अगले साल वहां विधानसभा चुनाव हैं? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में आज आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का ताजपोशी होगी। आदरणीय सोनिया गांधी जी इस सेरेमनी में शामिल होगी, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में चुनाव है। जब मुख्यमंत्री की जब चयन हो रही थी उस समय भी खड़गे साहब पर्यवेक्षक बन के आएंगे, तो उसका लाभ भी छत्तीसगढ़ को मिलेगा। सर, छत्तीसगढ़ को लाभ की बात कर रहे हैं कि उनको मिलेगा। ये दलित चेहरा होंगे कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन जो हालात थे 2014 के बाद, क्या खड़गे साहब उनको बदल पाएंगे? क्योंकि लगातार चुनाव हार रही है, जीत नहीं रही, ये एक फैक्ट है। देखिए 2024 में केंद्र में कांग्रेस सरकार आना तय है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ साथ आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को भी कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान होगा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 2024 में फिर से केंद्र में हम सरकार में आएंगे और देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करेंगे। 2023 में, उससे पहले आपके यहाँ विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव में भी खड़गे साहब का जादू चलेगा? जरूर चलेगा। छत्तीसगढ़ में एसटी एससी वर्ग की बहुलता है और उनका लाभ भी मिलेगा और एक जबरदस्त उत्साह है छत्तीसगढ़ में। हमारे अनुसूचित जाति के वर्ग के हो या अनुसूचित जनजाति वर्ग के हमारे मतदाता है, उनमें जबरदस्त प्रभाव है और उसका लाभ छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव में लाभ मिलेगा। तो मोहन मरकाम साहब कह रहे हैं कि खड़गे के अध्यक्ष बनने से 2024 में लोकसभा में और 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा होगा। कैमरामैन प्रकाश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते बात करेंगे गोवर्धन पूजा की। आज धूमधाम से ये त्योहार मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के घमंड को तोड़कर उनके प्रकोप से समस्त गोकुलवासियों की रक्षा की थी। हालांकि इसके बाद इंद्र को अपने के पर पश्चाताप भी हुआ था और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इसके लिए माफी भी मांगी थी। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है और ये पर्व प्रकृति प्रेम और उसके संरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। और रायपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री निवास पर भी आज गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जा रहा है। सीएम हाउस में दोपहर करीब 2:30 बजे बाद इसका आयोजन होगा
गोवर्धन पूजा को लेकर सीएम हाउस में तमाम तैयारियां की गई हैं। सीएम हाउस को खूबसूरती से सजाया गया है क्योंकि गोवर्धन पूजा का छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा महत्व होता है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हर साल इस परंपरा को पूरे श्रद्धा भाव से निभाते हैं, गोवर्धन पूजा करते हैं। और रायपुर से एक और बड़ी खबर है। आज से धान खरीदी का ट्रायल रन शुरू हो रहा है। 28 अक्टूबर तक ये ट्रायल रन चलेगा। ट्रायल रन के दौरान जो भी खामियां पाई जाती है उन्हें वास्तविक धान खरीदी से पहले दूर कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर का दिन होगा जब धान खरीदी की ऑफिशियली शुरुआत यहां पर होगी और अब तक 1,43,000 गठान बारदानी मिल पाए, जबकि 5,50,000 गठान बारदानों की जरूरत है। तो 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य इस बार सरकार की तरफ से, और हर बार लक्ष्य से ज्यादा ही धान खरीदी होती है। इस बार देखना होगा क्या कुछ स्थिति होती है। आगे बढ़ते हैं, सुकमा से बड़ी खबर है। गोलापल्ली थाने में पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट हुई है। प्रधान और सहायक आरक्षक के बीच मारपीट हुई। मामूली बात पर विवाद शुरू हुआ था। एसपी सुनील शर्मा ने दोनों को लाइन अटैच कर दिया है। प्रभारी एसआई को भी लाइन अटैच किया जा चुका है। मामले में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो सुकमा से जानकारी और देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। गोलापल्ली थाना जहां पर पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट हुई। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सतीश का हम रुख कर लेते हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ हुआ मौके पर? जिले के गोलापल्ली थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर 2 आरक्षक, एक प्रधान आरक्षक मंगलूराम दुग्गा है, एक सहायक आरक्षक जो है मरकम जोगा, दोनों के बीच में मामूली बात को लेकर जो है मारपीट हो गई है। और दरअसल क्या है कि जो गोलापल्ली के ग्रामीण थे, कुछ शिकायत लेकर वो थाने पहुंचे थे, जिसके बाद जो है ये मामला सामने आया है। वहां पर किसी शख्स ने वीडियो बना के वायरल कर दिया, जिसके बाद जो है एसपी सुनील शर्मा ने संज्ञान लेते हुए दोनों को लाइन अटैच कर दिया गया है। साथ ही वहाँ के जो प्रभारी एसआई है उनको भी लाइन अटैच कर दिया गया है और जांच कार्य से दी गए हैं और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निश्चित तौर पर सतीश, और जिस तरह की घटनाएं, पुलिस को माना जाता है कि जनता के विवाद सुलझाए और जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस होती है, लेकिन इस बीच इस तरह की घटना होना कई सारे सवाल भी खड़े कर रही है। दरअसल ये पूरा जो इलाका है नक्सल प्रभावित इलाका है। गोलापल्ली एक थाना है। थाना परिसर के बाहर जो है जवानों को जाने की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन दोनों जवान स्थानीय थे और स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत थी, इसके चलते जो है दोनों आपस में भिड़ गए और नौबत आ गई मारपीट की। हालांकि जो है वहाँ के जो जवान है उन्होंने दिख बचाव किया, लेकिन तब तक जो है वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका था, जिसको जो है एसपी सुनील शर्मा ने तत्काल संज्ञान लिया और तीनों के खिलाफ में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सतीश इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अंबिकापुर से बड़ी खबर है। बेकाबू कार पलट गई और एक युवती की इस हादसे में मौत हो गई है। एक युवक गंभीर रूप से घायल है। मृतक एमपी के कोतमा की रहने वाली थी। आपको बता दें कि देर रात हादसा हुआ है। मणिपुर चौकी इलाके की यह घटना और घायल युवक का भी इलाज अस्पताल में लगातार जारी। तो अंबिकापुर की ये घटना है। रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। बेकाबू कार पलटी, एक युवती की मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर की ओर अब रुक करेंगे। न्यायधानी में एक बार फिर से चाकूबाजी हुई है। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर घायल बताया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को रायपुर रेफर किया गया है। पुलिस की कार्रवाई पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने घायलों पर ही केस दर्ज कर दिया। तो ड्राइवर के भाई की शिकायत पर पुलिस की नींद टूटी, तब जाकर पुलिस को होश आया। चाकूबाजी के 4 आरोपी को उसके बाद जाकर गिरफ्तार किया गया। कोडिया गांव की घटना है। तो बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, चाकूबाजी की वारदात यहां पर। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर घायल हैं। साथ ही पुलिस की कार्रवाई पर भी कई बड़े सवाल। और अब राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। नूडल्स प्लांट के संचालक की हत्या का मामला सामने आया था और मर्डर के 2 आरोपी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। फैक्ट्री संचालक पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है। माना थाना इलाके के टेमरी के क्षेत्र की एक घटना रायपुर से खबर है, जहां नूडल्स प्लांट के संचालक की हत्या हुई। मामला सामने है और पुलिस को बड़ी सफलता, 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। आगे बढ़ते हैं, कांकेर से बड़ी खबर है। डुमाली में तेंदुए के साथ साथ भालू भी सक्रिय है। मॉर्निंग वॉक पर जब लोग निकले तो ये वन्य प्राणी उन्हें नजर आए। रिहायशी इलाकों में लगातार वन्य प्राणियों की धमक है। वन विभाग जंगली जीवों को भगाने में नाकाम साबित हो रहा है। आपको बता दें कि शाम होती डुमाली मार्ग पर ये वन्य प्राणी दिखने लगते हैं। बीते दिनों
तेंदुए के दिखने की भी तस्वीरें सामने आई। और अब देखिए, भालू एक बार फिर से कांकेर के इस क्षेत्र में। दूसरी तरफ वन विभाग पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वन्य जीवों को भगाने में वन विभाग पूरी तरह से नाकाम। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सूरजपुर की। 10 हाथियों का झुंड मेंढरा के जंगल में डेरा डाले हुए है। प्रेमनगर वन परिक्षेत्र में हाथियों का झुंड मौजूद है और शाम ढलते ही हाथी ग्रामीणों को परेशान करने लगते हैं। ग्रामीण इलाकों का रुख करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि बीते एक हफ्ते से इलाके में हाथी देखने को मिल रहे हैं। हाथियों की चहलकदमी दर्ज की जा रही है, लेकिन वन विभाग इसको लेकर कुछ नहीं कर रहा है। 10 हाथियों का झुंड फिलहाल मेंढरा के जंगल में डेरा डाले हैं। और इधर गरियाबंद की भी कुछ यही स्थिति है। जिले में 33 हाथियों के झुंड ने डेरा डाल रखा है। मैनपुर इलाके में जमकर उत्पात मचा रहे हैं हाथी। फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। बड़े गोबरा, भटगांव, मैनपुर सहित दर्जनों गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। वन विभाग की टीम हाथियों पर निगरानी रख रही है, लेकिन ग्रामीणों में भी दहशत का आलम है। तो ये चर्चा हम कर रहे हैं गरियाबंद की, जहां पर लगातार बीते दिनों से ही हाथियों के उत्पात की खबरें सामने आ रही। एक बार फिर से मैनपुर इलाके से यही जानकारी। फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हाथी। वन विभाग की टीम हाथियों पर निगरानी बनाए रखी है, लेकिन ग्रामीणों में फिर भी डर का माहौल, क्योंकि बड़ी संख्या में हाथी जब ग्रामीण इलाकों का रुख करते हैं तो फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही कई बार ग्रामीणों पर भी हमला करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब जानकारी बलरामपुर क्षेत्र की। थमनी गांव में एक विशालकाय अजगर निकल आया। अजगर को देखकर ग्रामीण भी दहशत में आ गए। पाइथन को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि पाइथन को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है, लेकिन तस्वीरें बेहद दिलचस्प। बलरामपुर की थमनी गांव में विशालकाय अजगर निकला और ये देखिए तस्वीरें। इस तरह से अजगर को देखकर ग्रामीणों में डर तो आया ही, साथ ही तमाम लोगों की भीड़ भी यहाँ पर जुट गई। पाइथन को देखने के लिए लोग यहाँ पर जमा हो गए। हालांकि अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। तस्वीरें देखिए किस तरह से ग्रामीण भी यहाँ पर इस पाइथन को देखने के लिए पहुंच गए थे। और ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर इस तरह की घटनाएं सामने आती है, लेकिन इस अजगर का रेस्क्यू देखने के लिए लोग भी बेताब थे। तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हो गई। धमनी गांव का ये मामला है। विशालकाय अजगर यहाँ पर नजर आया। काफी बड़ा अजगर जिसका सफलतापूर्वक रेस्क्यू भी किया गया, लेकिन ग्रामीणों में भी डर का माहौल। और कांकेर से बड़ी खबर है। 2 महिला पॉकेट मार गिरफ्तार हो चुकी हैं। दोनों आरोपी महाराष्ट्र निवासी हैं। सीसीटीवी में संदिग्ध महिला नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाई है। पुलिस ने कांकेर बस स्टैंड से दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला से 4000 की पॉकेट मारी की थी। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से सीसीटीवी में ये महिलाएं पॉकेट मारी करती हुई नजर आ रही हैं। और दूसरी तस्वीर जब इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और इन फुटेज के आधार पर ही पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। और अब पेंड्रा से बड़ी खबर है। जुए के अड्डों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 12 अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। पेंड्रा और गोरेला में जुआ खेलते 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जीपीएम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पेंड्रा से जानकारी, जुए के अड्डों पर पुलिस ने दबिश दी। 12 अलग अलग थानों से जो पुलिस पहुंची थी छापामार कार्रवाई कर रही थी। पेंड्रा और गोरेला में जुआ खेलते 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गोरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पेंड्रा से जानकारी, जुए के अड्डों पर पुलिस ने दबिश दी। 12 अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने छापा मारा।
और अब गरियाबंद की बात कर लेते हैं। गरियाबंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फॉरेस्ट डिपो के पीछे चल रहे जुए के अड्डे पर छापा मारा है। जुआ खेलते 6 आरोपी यहां से गिरफ्तार हुए हैं। सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। मौके से ताश और 20,000 नकद जब्त हुए हैं। एसपी अमित तुकाराम कांबले के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। गरियाबंद से जानकारी, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फॉरेस्ट डिपो के पीछे जुए का अड्डा चल रहा था, जिस पर छापामार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और चलिए अब राजधानी दिल्ली से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे। तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये तस्वीरों में आपको दिख रही थी सोनिया गांधी, जो कि अब कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गई हैं। और सोनिया गांधी के आगमन के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के आगमन के साथ ही यहां पर कार्यक्रम का ऑफिशियली आगाज होगा, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे पदभार ग्रहण करेंगे। तमाम नेता पहुंच गए हैं। प्रियंका गांधी देखिए तस्वीरों में, राहुल गांधी भी यहां पर मौजूद हैं। और इस समय की तस्वीरें जब कार्यक्रम स्थल पर दोनों ही नेता पहुंचे और तमाम बड़े नेता फिलहाल यहां पर मौजूद है। सीएम भूपेश बघेल को भी आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। अब कुछ ही देर का इंतजार और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे। और तस्वीरों का इंतजार लगातार किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम दिग्गज यहां पर पहुंच चुके हैं। कई नेता कांग्रेस की तरफ से, जो कि तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज पार्टी की कमान संभालने वाले हैं। ताजपोशी मल्लिकार्जुन खड़गे की। सोनिया गांधी यहां पर पहुंच चुकी हैं, राहुल गांधी मौजूद हैं, प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। सीएम भूपेश बघेल कल रात ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, आज यहां पर पहुंच चुके हैं। और दूसरी तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे की भी उपस्थिति नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए, सोनिया गांधी यहां पर मौजूद और अब तमाम बड़े दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे शपथ लेते हुए भी नजर आएंगे। तो देखिए, राहुल गांधी मंच पर आपको नजर आ रहे होंगे, सोनिया गांधी, साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज से पदभार ग्रहण करेंगे, शपथ लेंगे। और उसके बाद बड़े बदलाव की उम्मीद इस तरह से लगातार चर्चा की जा रही है, कांग्रेस में नजर आने जा रहे हैं। और करीब 24 सालों बाद ये मौका, जब कोई गैर गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर कमान संभालेगा पार्टी की। बीते दिनों गांधी परिवार से ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और आज काफी लंबे इंतजार के बाद कांग्रेसियों को ये देखने को मिला है कि कोई गैर गांधी परिवार से मल्लिकार्जुन खड़गे आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की कमान संभालने वाले हैं। तो कई दिग्गज कांग्रेस पार्टी के मौजूद हैं। सीएम भूपेश बघेल भी इसी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, वहां पर मौजूद हैं। और इंतजार अब शपथ ग्रहण समारोह के ऑफिशियल आगाज का। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी इस मंच पर कई सारे संकेत भी दे रही है, किस तरह से पार्टी कहीं ना कहीं परिवारवाद की जो लगातार आरोप झेलती रही, उससे कहीं ना कहीं हटने की कोशिश। मल्लिकार्जुन खड़गे का इस मंच पर मौजूद होना, कई सारे संकेत, और किस तरह से 2024 की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी, कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, वो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह, और सोनिया गांधी बैठी हुई हैं, राहुल गांधी बैठे हुए हैं और साथ में हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कई बड़े संकेत पार्टी की तरफ से। अवंतिका, यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम शुरू हो गया है। ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनके साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी मंच पर हैं। खड़गे जी इसके बाद शपथ लेंगे
कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तमाम बड़े नेता जो हैं वो हैं यहाँ पहुंच चुके हैं, चाहे अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों, उसके अलावा जितने पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यों के मंत्री हैं, वो यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम शुरू हुए, इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का ताजपोशी का कार्यक्रम शुरू होगा। उनको चुनाव में निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, वो शपथ लेंगे। और दूसरी बात यह है कि करीब 2 दशक बाद गैर गांधी परिवार से कांग्रेस को नया अध्यक्ष आज औपचारिक रूप से मिलेगा। जी अवंतिका। निश्चित तौर पर, और कहीं ना कहीं झलक अशरफ 2024 की भी नजर आ रही है। इस तरह से पार्टी लगातार कवायद करे कि एक लाइन जो परिवार को लेकर, गांधी परिवार को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी, उससे कहीं ना कहीं हटने की कोशिश। और मल्लिकार्जुन खड़गे का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना कांग्रेस में कितने बड़े बदलाव के संकेत? यही सवाल मैंने कई कांग्रेस के बड़े नेताओं से किया है, जो राज्यों के मंत्री हैं। सभी का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से पार्टी में बदलाव होगा, क्योंकि उनको एक निर्वाचित राजनीति का लोकतांत्रिक तरीके से जैसे वो चुनाव जीत कर आए उसका अनुभव है। 50 साल से ज्यादा का उनका अनुभव है और उस अनुभव का फायदा पार्टी को होगा। और अवंतिका, अभी बताऊं, आप ये स्क्रीन पर देख रही होंगी कि पहले सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बुके देकर स्वागत किया, अब राहुल गांधी ने उनको मंच पर बुके देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और अब जो आपसे बात कर रहा था कि कितना फायदा होगा, तो अनुभव है उनका, राजनीतिक पार्टी का लंबा अनुभव है, वो बिल्कुल ग्राउंड से उठकर आए हैं, दलित चेहरा है कांग्रेस का। तो पार्टी को कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2022-23 में 9 राज्यों में है और 2024 लोकसभा चुनाव, उसमें भी पार्टी को फायदा होगा। और संगठन चलाने का उनका अनुभव पार्टी को फिर से पटरी पर एक विजय रथ पर लाने में कामयाब हो सकता है, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। जी अवंतिका। निश्चित तौर पर अशरफ, और तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद शपथ भी वो लेंगे। लेकिन जब चुनाव हुए उस वक्त की भी अगर चर्चा करें अशरफ, तो शशि थरूर भी मैदान में थे मल्लिकार्जुन खड़गे के अगेंस्ट में, और जब वो चुनाव हारे तो कहीं ना कहीं अटकलें थी कि उनकी तरफ से कोई बयान सामने आ सकता है। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने भी कहा कि पार्टी के हित में जो भी है सही है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। व्यक्तिगत तौर पर उन्हें भी खुशी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे चुने गए हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि उनका लंबा अनुभव है, वही जैसे आपने बताया कि बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, कर्नाटक में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वहीं से उनकी राजनीति शुरू हुई, जमीन से उन्होंने काम करना शुरू किया और आज यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष तक के पद पर वो पहुंचे हैं। लोकसभा में गए हैं, विधानसभा में गए हैं, राज्यसभा में हैं, तो उनका एक लंबा निर्वाचित होने का अनुभव है। इसी बात को शशि थरूर ने भी अपने बयान में खुशी जाहिर की है और उनके एक लंबे अनुभव का समर्थन किया और उसका उम्मीद ये भी जताई है कि पार्टी को फायदा जरूर होगा। निश्चित तौर पर शुक्रिया आपका अशरफ इस पूरी चर्चा के लिए। और लगातार तस्वीर हम दिखा रहे हैं दिल्ली से, इस तरह से शपथ ग्रहण समारोह और खास कार्यक्रम का आगाज हो चुका है से पूरा हुआ है। देश की राष्ट्रीय और प्रादेशिक पार्टियों में सिर्फ कांग्रेस पक्ष में ही सीक्रेट बैलेट से चुनाव हो सकते हैं और ये हर 5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी में होते रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि देश की प्रमुख पार्टियां भी कांग्रेस पक्ष से कुछ सीख लेकर अपनी पार्टियों में भी प्रमुख का चुनाव सीक्रेट बैलेट से करवाएंगे। इस बार हमारी पार्टी की मेंबरशिप 6 करोड़ से करीब पहुंची है। 9,915 से करीब प्रदेश डेलीगेट चुने गए हैं। 1,000 से ज्यादा पीआरओ, एपीआरओ, डीआरओ इस प्रदेश के डेलीगेट। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।